मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के प्रथम अध्याय राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, परंपरागत दृष्टिकोण में से राजनीति विज्ञान के नाम भेद के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। नाम भेद। जेलेनिक ने एक स्थान पर लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता हो। जेलेनिक का यह कथन इस विषय के नाम के संबंध में भी बहुत अधिक सीमा तक सही है। वर्तमान काल में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों और संस्थाओं से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है, तथापि इसे अब तक राजनीति, राजनीतिक दर्शन आदि नाम दिए जा चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे लिए इन विविध नामों का तात्पर्य और इनका पारस्परिक अंतर समझना उपयोगी होगा। राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक रूप में किया था। राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्दों पोलिस और पॉलिटिकस से हुई है और यूनानियों के लिए राजनीति शब्द के साथ राज्य का अध्ययन तथा वह सब कुछ जुड़ा हुआ था जिसका संबंध तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ होता था। अरस्तु के बाद जेलिनेक, सिज्विक, हॉर्जनडॉर्फ आदि लेखकों के द्वारा भी राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति शब्द को ही अपनाया गया है। लास्की ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा और विल्सन ने भी राजनीति के सिद्धांत शीर्षक से रचना प्रस्तुत की है। इन लेखकों का विचार है कि राज्य और सरकार से संबंधित समस्त विषय सामग्री राजनीति के अंतर्गत आती है। सर फ्रेडरिक पोलक ने भी इस विषय के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया है, किंतु राजनीति शब्द को संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते देखकर इसे स्पष्ट ही दो वर्गों में बांट दिया जाता है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक या प्रयोगात्मक राजनीति। सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग निम्न विषय आते हैं। सैद्धांतिक राजनीति और प्रयोगात्मक राजनीति, राज्य के सिद्धांत आते हैं सैद्धांतिक राजनीति में, प्रयोगात्मक राज्य आता है। राज्य के सरकार के सिद्धांत, इधर सरकार, उधर विधि निर्माण संबंधी सिद्धांत, कानून और उनका निर्माण। कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत, व्यक्ति के रूप में राज्य। इन नामकरण पर आपत्तियां। राजनीति के इस नामकरण पर निम्न आपत्तियां उठाते हुए इसे अस्वीकार किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से पोलक द्वारा राजनीति का जो वर्गीकरण किया गया है वह निसंदेह उपयोगी है और राज्य से संबंधित सभी प्रश्न उसके अंतर्गत आते हैं। राजनीति शब्द का प्रयोग यदि इतने व्यापक अर्थ में किया जाए तो इस विषय के लिए राजनीति नाम अपनाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु वर्तमान समय में राजनीति शब्द का प्रयोग उपर्युक्त व्यापक अर्थों में न किया जाकर संकुचित अर्थ में किया जाता है। आधुनिक लेखकों जेनेट, सी लेविस, अलेक्जेंडर वेन ने राजनीति का तात्पर्य प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक राजनीति से समझा है। मैकेनी ने भी राजनीति शब्द को कला के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। इस प्रकार राजनीति का राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से कोई संबंध नहीं रह गया और उससे राज्य के केवल क्रियात्मक पक्ष, व्यावहारिक राजनीति या शासन कला का बोध होता है। गवर्नर ने कहा है कि राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता है। तात्पर्य यह है कि आजकल राजनीति का मतलब शासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों और नीतियों से होता है, राज्य के मौलिक सिद्धांतों से नहीं। जहाँ तक हमारे अध्ययन विषय का संबंध है, इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन की राजनीतिक क्रियाओं का तो गौण रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रमुख रूप से तो राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास, प्रकृति और उद्देश्य आदि शाश्वत समस्याओं एवं सिद्धांतों का ही क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसलिए हमारे अध्ययन विषय के लिए
राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गिलक्राइस्ट ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक प्रयोग के कारण इसका एक नया अभिप्राय हो गया है, जिससे हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह निरर्थक हो गया है। राजनीति में शास्त्रीय एकरूपता का भाव। राजनीति शब्द का प्रयोग किसी राजनीतिक संस्था या स्थान विशेष के संदर्भ में ही किया जाता है, जैसे भारत राज्य की राजनीति, आंध्र प्रदेश की राजनीति या ग्रामीण राजनीति आदि। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति अन्य देशों की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति से अलग होती है। इस प्रकार राजनीतिक अध्ययन में एक रूपता का नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में शास्त्रीय महत्व के विषय राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति नाम प्रयुक्त नहीं हो सकता। अप्रतिष्ठित शब्द। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में तो राजनीति शब्द का प्रयोग विकृत एवं भ्रष्ट अर्थ में किया जाने लगा है। दैनिक जीवन में हम घरेलू राजनीति, समूह राजनीति, कॉलेज राजनीति, गांव की राजनीति आदि शब्दों का प्रयोग इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानवीय बुराइयों के लिए ही करते हैं और साधारण बोलचाल में भ्रष्ट एवं कपटी व्यक्ति के लिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंग्ल भाषा में कहावत भी है कि राजनीति दुष्ट पुरुषों का अंतिम आश्रय स्थल है। अतः वर्तमान युग में राज्य से संबंधित ज्ञान की इस शाखा को राजनीति की संज्ञा देना नितांत भ्रमपूर्ण और असंगत होगा। राजनीतिक दर्शन। हमारे अध्ययन विषय को कुछ लेखक राजनीतिक दर्शन का नाम प्रदान करते हैं और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न तर्क देते हैं। नंबर 1, विषय की सैद्धांतिक प्रकृति के अनुरूप। उनका तर्क है कि हमारे विषय की प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है, व्यवहारिक नहीं है। अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित आधारभूत तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाकलापों का नहीं। इस विषय के अंतर्गत हम राज्यों की उत्पत्ति, उनका विकास, प्रकृति, उद्देश्य, मानवाधिकार एवं कर्तव्य और राजनीतिक धारणाओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि राज्य संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग ये सिद्धांत ही हैं, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन ही कहा जाना चाहिए। राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है। इस संज्ञा के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है। इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से ही लिए हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दर्शन का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ, क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। प्रतिष्ठित शब्द। दर्शन अपने आप में एक प्रतिष्ठित शब्द है जिसका प्रयोग उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए किया जाता है। उनका कथन है कि स्थानीय एवं शाश्वत महत्व के विषयों से संबंधित होने के कारण इन विषयों को राजनीतिक दर्शन जैसा सम्मानजनक नाम ही दिया जाना चाहिए। इस नामकरण पर क्या आपत्तियां हैं? इस नामकरण के संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं। नंबर 1, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से। यद्यपि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत विषय का संपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन आ जाता है, लेकिन उसमें विषय का वह भाग छूट जाता है जिसे सर फ्रेडरिक पोलक के विभाजन में व्यावहारिक राजनीति का नाम दिया गया है। जहाँ तक हमारे अध्ययन विषय का संबंध है, इसके लिए सैद्धांतिक राजनीति के साथ साथ व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और इस समकालीन विद्वान राजनीतिक तो आदर्श की अपेक्षा वास्तविकता की खोज में ही अधिक लगे हैं। इस संबंध में J.L. हेलोवेल ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निहित विचारों और आकांक्षाओं से है। इस कारण राजनीतिक दर्शन विषय का अपूर्ण अध्ययन ही है। प्रकृति की दृष्टि से राजनीतिक दर्शन शब्द से विषय की प्रकृति के संबंध में ऐसा बोध होता है कि यह विषय एक कला मात्र ही है, विज्ञान नहीं है। यह निष्कर्ष अध्ययन विषय की सही प्रकृति के अनुकूल नहीं है। दर्शन शब्द अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक होता है। वर्तमान समय में दर्शन शब्द अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक हो गया है और व्यवहार में
साधारणतः उस व्यक्ति के लिए दार्शनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जीवन की यथार्थताओं से दूर अपने ही कल्पना लोक में निवास करता है। राजनीतिक शब्द दर्शन शब्द के प्रयोग का मतलब यह होगा कि इस विषय में राज्य की समस्याओं पर केवल कल्पना के आधार पर विचार किया जाता है जो वास्तविकता से दूर हो रहती है। यह निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति नहीं होती। हाँ, अतः हमारे अध्ययन के लिए राजनीतिक दर्शन शब्द को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा। हमारे विषय के लिए राजनीतिक विज्ञान शब्द प्रयोग सर्वप्रथम गॉडविन और मैरी वुllstonecraft द्वारा किया गया। बाद में इस शब्द का प्रयोग विको हूम जॉन सीले द्वारा किया गया। आज ये हमारे विषय का सर्वमान्य नाम बन गया है। वस्तुतः हमारे विषय के नाम के लिए राजनीति विज्ञान शब्द ही उपयुक्त है। अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप राजनीति विज्ञान शब्द हमारे अध्ययन विषय के अनुरूप है क्योंकि इस शब्द के अंतर्गत हमारा संपूर्ण अध्ययन विषय आ जाता है। राजनीति शब्द के अंतर्गत पोलक के विभाजन की व्यावहारिक राजनीति ही आ सकती है और राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत केवल सैद्धांतिक राजनीति। लेकिन हमारा अध्ययन विषय राजनीति के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही पक्षों से समान रूप से संबंधित है। यह ठीक ही कहा गया है कि राजनीति विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। उदाहरणतः इस विषय के अंतर्गत हम केवल राज्य की उत्पत्ति स्वरूप कार्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का ही अध्ययन नहीं करते बल्कि इसके साथ ही साथ यथार्थ राज्यों और सरकारों के संगठन एवं उनके कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अध्ययन विषय की व्याख्या के कारण राजनीति विज्ञान ही नाम स्वीकार्य हो गया है। विषय की प्रकृति के अनुकूल राजनीति विज्ञान शब्द विषय की प्रकृति को भी नितांत स्पष्ट कर देता है। राजनीति या राजनीति दर्शन शब्द से राजनीति विज्ञान का यथार्थ रूप प्रकट नहीं होता, लेकिन जब हम इसके लिए राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय विज्ञान और कला दोनों ही हैं। तीसरी बात है सम्मानप्रद संज्ञा। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ एक क्रमबद्ध तर्कपूर्ण विकसित ज्ञान से लिया जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति विज्ञान प्रस्तुत विषय के लिए अधिक सम्मानप्रद संज्ञा हो जाती है। आधुनिक समय में अधिकांश लेखक यथा सीले, बर्गेस, बिलोबी, गेटल, गार्नर, लिकोक, गिलक्राइस्ट इस विषय के नाम के रूप में राजनीति विज्ञान शब्द को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुए एक सम्मेलन में एकत्रित राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान शब्द को ही अधिक मान्य ठहराया था। अतः उपर्युक्त सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि विवेक तथा प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है। राजनीति विज्ञानों अनेक लेखक विशेष रूप से इस विषय के फ्रांसीसी विद्वान द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि आधुनिक राज्य का संगठन बहुत अधिक जटिल है और राज्य के संगठन की जटिलता के अनुसार हमारे अध्ययन विषय की अनेक शाखाएं जैसे लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्वशासन, समाज कल्याण, जनविधि आदि। क्योंकि हमारा विषय इन सभी शाखाओं का समूह है, इसलिए हमारे अध्ययन विषय के लिए राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति विज्ञानों या अनेक राजनीति विज्ञान अर्थात एक वचन के स्थान पर बहुवचन को अपनाना अधिक न्यायोचित है। वान मोहल, हॉल्ट, जेंडॉर्फ, लेविस और गिडिंग्स ने राजनीति विज्ञान का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। वान मोहल ने 1855 में प्रकाशित अपने ग्रंथ अनेकों राजनीति विज्ञानों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। सामान्य राजनीतिक सिद्धांत। नंबर 2 राजनीति के विशेष विज्ञान जैसे लोक विधि, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति कला। नंबर 3 ऐतिहासिक राजनीति विज्ञान। किंतु फ्रेंच और कुछ दूसरे लेखकों का उपर्युक्त दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता है। राजनीति की जिन शाखाओं का फ्रेंच लेखकों द्वारा उल्लेख किया गया है उनमें से कुछ ने ज्ञान की अलग और स्वतंत्र शाखा का एक रूप ग्रहण कर लिया है, कुछ इस मार्ग की ओर अग्रसर हैं। जैसे लोक प्रशासन ने स्वतंत्र विषय का रूप प्राप्त कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस स्थिति को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। वैसे तो सभी समाजशास्त्र एक दूसरे से निकट संबंधित हैं, परंतु इसके साथ ही साथ वे अलग अलग और स्वतंत्र भी हैं।
इसलिए किसी एक विषय के नाम का बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुनरो, स्मिथ, बर्गेस, जेलिनेक, लीवर, सिज्विक, सीले, विलोबी आदि अनेक लेखक राजनीति विज्ञान का एक वचन में प्रयोग ही शुद्ध मानते हैं और स्वयं अपने विचार से भी अपने अध्ययन विषय के लिए राजनीति विज्ञान संज्ञा की संज्ञा सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। धन्यवाद।